हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथ्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड लेक्चर नंबर फर्स्ट है, उसका वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप लोग उसको ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया है क्लास 10th का, ये आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनिए, हमने क्लास 9th का 2 वीडियो अपलोड किया है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आप लोग रियल नंबर तभी जान पाएंगे जब आप लोग नंबर सिस्टम अच्छे से जानेंगे। तो व्हाट इज द नंबर सिस्टम, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर, वहाँ क्लास 9th का नंबर सिस्टम आप सर्च करेंगे तो पूरा आ जाएगा। वहाँ पर मैंने एकदम एक्सप्लेन करके डिटेल में नंबर सिस्टम समझाया है, आप उसको जरूर देखें। क्या कि जब तक नंबर सिस्टम नहीं समझेंगे तब तक रियल नंबर नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे अभी यहीं बता देते हैं। और ये भी बता दें कि मैं थोड़ा समराइज भी कर देता हूँ, लेकिन डिटेल में वहीं पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं नंबर सिस्टम को समराइज कर देता हूँ, उसके बाद आगे कुछ बताता हूँ। तो नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन। जैसे कि नेचुरल नंबर जो है वो NATURAL नेचुरल नंबर का जो पहला अक्षर n है उससे n से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या है, मैंने नंबर सिस्टम वाले वीडियो पर पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाकर हम समझा देते हैं। दैट नंबर हु स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। दैट नंबर हु स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। देखिए हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, हिंदी में हम ही बोलेंगे। वह संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यूपी बोर्ड वाले उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, CBSE बोर्ड वाले उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक बारीकी ये है कि इसमें जीरो कहीं नहीं है। देखिए जीरो कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहाँ पर ऐसे साइड में लिख देंगे जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप कहेंगे आप डज नॉट बिलोंग बोले, व्हाट इज द मीन ऑफ डज नॉट बिलोंग। देखिए ये इंडिकेशन है बिलोंग का, और इसी को जब ऐसे काट देते हैं तो इसी को डज नॉट कहते हैं। जैसे ये किसका साइन है, इक्वल टू का, इसी को ऐसे काट देंगे तो इसको क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, एकदम करेक्ट है। लेकिन यही लिखते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू। अब देखिए इधर 2 है, इक्वल टू 1 2 3, 2 कभी 3 के बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। देखिए इक्वलिटी जो होती है बहुत लॉजिकल होता है। इक्वलिटी को हल्के मत लीजिए, इक्वलिटी कहीं हल्के में ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब इक्वलिटी होते हैं, इक्वलिटी को समझिए कि ये साइन होता है डज नॉट बिलोंग का, ये बिलोंग का होता है, इसको ऐसे काट देंगे तो ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। देखिए हम ये बता रहे हैं, समराइज कर रहे हैं थोड़ा नंबर सिस्टम को। जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए किसी भी नंबर में जीरो की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अभी 1 लिखा है, 1 वास्तव में ये 1 है, लेकिन इसी के आगे यदि जीरो आ जाता है तो इसको टेंस में पहुंचा देता है। इसी के आगे और एक जीरो लगा दिया जाए तो ये 100 हो जाता है। इसी के आगे एक जीरो और लगा दे तो ये 1000 हो जाता है। देख रहे हैं 0 1 0 जब असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है तो कितना बड़ा इसका योगदान हो रहा है। 1 से टेंस में कन्वर्ट कर रहा है, टेंस से 1000 में कन्वर्ट कर दे रहा है, 100 में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वही जीरो इस नेचुरल नंबर में नहीं है। यहाँ है कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इससे नेचुरल नंबर से एक बड़ा सेट आता है होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर से एक बड़ा सेट क्या आता है, होल नंबर।
होल नंबर इज आल्सो डिनोटेड बाय W। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, और ये जहां 1 से स्टार्ट होता है वहीं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बट होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये कहा जा सकता है नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन होल नंबर माने पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होल नंबर है, और होल नंबर एक प्रकार से होल नंबर कंसिस्ट द नेचुरल नंबर, माने टोटल का टोटल होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाता है। पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, नाम ही है पूर्ण संख्या। अब देखिए इससे बड़ा एक सेट आता है इंटीजर। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे आप क्लास 10th का रियल नंबर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्लास 9th के नंबर सिस्टम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपकी बात सही है। हिंदी मीडियम वाले आप जब वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं तो इसमें संख्या पद्धति क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो माइंड कंसंट्रेट करके सुनिए। अभी हमने क्या कहा है कि रियल नंबर कंटेन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जब तक आप नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं समझेंगे तब तक रियल नंबर कैसे समझ पाएंगे? इधर देखिए, तो होल नंबर की क्या बात आता है? इंटीजर। इंटीजर इज आल्सो डिनोटेड बाय जेड। अब लोग सोचते होंगे कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर रहे हैं, होल नंबर को w से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पहला अक्षर n है, w है। इंटीजर का पहला अक्षर i है, तो इसको z से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इंटीजर को i से रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि आगे चलकर आपको इरेशनल नंबर पढ़ना है, और इरेशनल नंबर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय i, so you will be confused. So integer is represented by z। मतलब अभी आप जब आगे जाएंगे तो आपको जब अपरमेय संख्या पढ़ाई जाएगी तो अपरमेय संख्या को i से डिनोट करते हैं, i से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तब i से अपरमेय संख्या को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, और i से इंटीजर को भी, मतलब पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर देंगे, तो आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन आएगी कि नहीं आएगी? ये पूर्णांक है कि ये जो है अपरमेय संख्या है। तो इसीलिए एक जर्मन का वर्ड है जेहलिन। देखिए नंबर सिस्टम में हमने उसको एक्सप्लेन किया है। जेहलिन एक वर्ड है, जेहलिन का मतलब होता है टू काउंट, गिनना। जेहलिन वर्ड का पहला अक्षर जो जेड है उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर। इंटीजर को हमने बताया है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कहाँ तक लिखा है एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक ही जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकंड निगेटिव इंटीजर। देखिए एकदम लॉजिक है। अभी हम ये भी बता रहे हैं जीरो क्या है, व्हाट इज द जीरो। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स आपको यहाँ पर सब दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जो प्लस वाले सब हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जितने भी निगेटिव वाले हैं ये सब निगेटिव इंटीजर हैं। कौन से इंटीजर हैं? निगेटिव इंटीजर। तो ये जीरो क्या है? जीरो क्या है? ध्यान से सुनिए। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। यहाँ जो नंबर जीरो लिखा है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। मीन्स शून्य जो है ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। वास्तव में आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भी सुनने को पा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी सुनने को पा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से अभी हिंदी पूछा जाए तो नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, और हिंदी मीडियम वालों से इंग्लिश पूछा जाए तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम यहाँ पर नेचुरल बोल रहे हैं तो साथ में प्राकृतिक बोल रहे हैं।
हम यहाँ पर होल बोल रहे हैं तो साथ में पूर्ण संख्या भी बोल रहे हैं। हम यहाँ पर रेशनल नंबर बोलते हैं तो साथ में परमेय संख्या भी बोलते हैं। हम यहाँ पर यदि इरेशनल नंबर बोलते हैं तो साथ में अपरमेय संख्या भी बोलते हैं। मीन्स कॉम्बिनेशन, हम कॉम्बिनेशन दोनों का सेटिंग करके चल रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से समझ में आवे। जैसे अभी हिंदी मीडियम वाले ही जो बच्चे हैं, अभी आप बीएससी जब करेंगे, मैथ से करेंगे या बायो ग्रुप से करेंगे तो आप भले ही यूपी बोर्ड से हैं, आप बीएससी में जाएंगे तो आपका टोटल जो बुक्स हैं सब इंग्लिश में हो जाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि इंग्लिश में ही समझने का। बाकी ठीक है जो है इधर देखिए। अब नेचुरल नंबर से बड़ा सेट क्या है? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा सेट क्या हुआ? इंटीजर हुआ। अब इंटीजर से बड़ा सेट क्या है? इंटीजर से बड़ा सेट, इंटीजर से बड़ा सेट हमने आपको पढ़ाया है नंबर सिस्टम में, क्या है? इंटीजर से बड़ा सेट जो है वो रेशनल नंबर है, परमेय संख्या, हु इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। अब देखिए यहाँ भी माइंड में सबके आ रहा होगा कि रेशनल नंबर RATIONAL है, तो इसको R से ना रिप्रेजेंट करके ये Q कहाँ से ले आए? तो अभी बता देते हैं, द रेशियो ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड द रेशनल नंबर वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और ये रेशियो जो है, रेशियो जैसे अभी 5/5 लिख दिया जाए तो 5/5 का रेशियो कितना आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? व्हाट इज द 1? 1 इज द कोशिएंट। कोशिएंट का पहला अक्षर क्या है? Q। सो रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। और एक बात का और ध्यान रहे, P और Q तो इंटीजर का दिया है, 0 भी इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन होता है Q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि नॉट डिफाइंड है। जो डिफाइंड ही नहीं है उसको आप कैसे वेल डिफाइंड करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन होता है Q नॉट इक्वल टू 0। और इसी रेशनल नंबर का एक भाई समझ लीजिए इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मीन्स अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या। तो देखिए नेचुरल नंबर के आगे होल नंबर, होल नंबर के आगे इंटीजर, इंटीजर के आगे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। देखिए आपके चैप्टर पर हम आ गए, इज कॉल्ड द रियल नंबर। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इधर देख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर है। रियल नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय R, इसीलिए रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो रियल नंबर में यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ माइंड कंसंट्रेट कीजिए और देखिए। हम तो कहेंगे एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रियल नंबर जो चैप्टर है उसके विषय तो हम बता दिए व्हाट इज द रियल नंबर। अब इस चैप्टर में क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है आप लोगों को HCF डिफाइन करने के लिए कहता है। तो बहुत लोग जब HCF सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्लास 10th में हमको HCF पूछा जा रहा है, जो कि 4th और 5th क्लास में पढ़े थे।
तो रियलिटी तो ये है कि वास्तव में HCF तो वही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि HCF यहाँ पर आपको एक थ्योरम यूज करना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्योरम से आपको इसको डिफाइन करना होगा। अब ध्यान से सुनिए वो थ्योरम है क्या। स्पेशली रियल नंबर में आपको 2 थ्योरम पढ़ने हैं, उसको देखिए। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में इसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मेनली 2 थ्योरम पढ़ने हैं। और दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित पर आधारित अंक गणित पर आधारभूत या आधारित प्रमेय या प्रमेयिका। देखिए ये रियल नंबर चैप्टर में आपको यही 2 थ्योरम केवल माइंड में कंसंट्रेट करने हैं। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आप लोगों का सपोर्ट होगा तब। आप लोगों को कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन कीजिए, मैं उस कमी को दूर करूँगा। यहाँ देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फर्स्ट थ्योरम है और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित पर आधारभूत प्रमेयिका। आज मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको देखिए यहाँ पर जो लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पर कितने वर्ड हैं? 3, और 3 वर्डों के 3 मीनिंग है। देखिए हर एक वर्ड का अपना अपना एक मीनिंग होता है कि नहीं। हियर इज फर्स्ट वर्ड यूक्लिड, यहाँ पहला शब्द जो है यूक्लिड है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना योगदान दिया है इस डिवीजन एल्गोरिथम में, तो उनके नाम पर ही पड़ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे आप लोग 7th क्लास में पढ़े थे राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें जो है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का जो उसका साइड है उस पर एक थ्योरम बनाया गया है, पाइथागोरस ने उसको प्रूव किया था उस थ्योरम को, तो उनके नाम पर ही बन गया है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का प्रमेय हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर बेस स्क्वायर। वैसे ही यहाँ यूक्लिड ने पूरा डिटेल में इसको डिफाइन किया है, तो उनके नाम पर इसका नाम ही पड़ गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज द एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। यहाँ पर एल्गोरिथम का मतलब है वेल डिफाइंड। व्हाट इज द वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड माने किसी चीज को सुव्यवस्थित ढंग से करना, सुव्यवस्थित ढंग से करना। जैसे अभी आपसे कोई कह दे सब्जी बनाइए, तो अब सब्जी पता चला कुछ आपके घर में है नहीं, आलू नहीं है, तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है,
केवल आपके पास गैस है तो आप गैस सीधा जला देंगे? नहीं, पहले आप पूरा सामग्री एकत्रित करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सामग्री एकत्रित करके स्टेप बाय स्टेप जो सब्जी बनाने की प्रक्रिया है, जब अच्छे से आप उसी को कर ले जाते हैं तो वही एल्गोरिथम कहलाता है, वेल डिफाइंड है। ये नहीं बस सीधे चूल्हा जला दिए, गैस जला दिए और कोई सब व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं। एल्गोरिथम मीन्स वेल डिफाइंड। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उनका जो थ्योरम है वो है A इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ पर देखिए 3 अक्षर आ गए, फर्स्ट A, B, Q, R। अब क्या है A, B क्या है, Q क्या है, R क्या है? देखिए यहाँ पर हम एक डेमो दे देते हैं। जैसे ये B है, B से आप जब A में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कुछ भागफल आता है कि नहीं? भागफल को इंग्लिश में कोशिएंट कहते हैं, और भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ पर B क्या है? भाजक है। A क्या है? भागफल भाज्य है। Q क्या है? भागफल है। R क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर मीन्स शेषफल है। तो इधर देखिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, कहाँ लिख दें? यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। A क्या है? A को हम लोग कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। देखिए जो लोग नहीं जानते हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, भाज्य को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। B क्या है? व्हाट इज द B? बीज, भाजक। भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइजर। व्हाट इज द Q? Q इज कॉल्ड द कोशिएंट। हिंदी में इसको कहते हैं भागफल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल का इंग्लिश होता है, भागफल का इंग्लिश होता है कोशिएंट। भागफल का इंग्लिश होता है कोशिएंट। आ रहा है उसमें? भागफल का इंग्लिश क्या होता है? कोशिएंट होता है। भागफल का इंग्लिश क्या होता है? कोशिएंट होता है। यहाँ पर A क्या है? लिखा है भाज्य। भाज्य मीन्स डिविडेंड। B क्या है? भाजक। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। व्हाट इज द Q? Q इज कोशिएंट। हिंदी में इसको भागफल कहा जाता है। व्हाट इज द R? R इज रिमाइंडर, जिसको शेषफल कहा जाता है। जो कुछ भाग देने पर बचे वही शेषफल कहा जाता है, रिमाइंडर। R इज रिमाइंडर। देखिए R इज रिमाइंडर। अब इधर देखिए, अब ये तो है, ये तो सब समझ गए कि U ये जो है डिविडेंड है, B जो है डिवाइजर है, Q कोशिएंट है, R क्या है? रिमाइंडर है। तो A किससे बिलोंग करता है? B किससे बिलोंग करता है? Q किससे बिलोंग करता है? R किससे बिलोंग करता है? अरे भाई अभी यहाँ पर 3 व्यक्ति आ जाए, 3 पुरुष आ जाए तो वास्तव में वो सबसे पहले क्या है? पुरुष है, मानव है, लेकिन उस बिलोंग किससे करते हैं? संबंधित किससे करते हैं? तो पता चलता है कोई जो है प्रोफेशन से टीचर है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है। उसी तरीके से ये तो पता चल गया डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशिएंट है, रिमाइंडर है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो लिखेंगे वेयर। देखिए एकदम वेयर A and B, where A and B, where A and B are, where A and B are,
ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर, माने ए और बी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ जो चार अक्षर है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें जो आपको ए और बी देख रहा है, ये ए और बी क्या है, इंटीजर। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाए तो ए और बी बिलोंग्स टू जेड। अभी आपको बता दे रहा है ए और बी किससे संबंधित है, जेड से। ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड मतलब ए और बी क्या है, इंटीजर है। एंड आल्सो Q and R, भाई ये Q and R इज क्या है, Q and R होल नंबर, क्या है, होल नंबर। अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दें होल नंबर, तो Q and R बिलोंग्स टू, इसीलिए कहते हैं ये लॉजिकल समझिए, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसको समझ जाते हैं, इतना लिखने से ही पता चल जाता है कि ए और बी बिलोंग टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एंड आल्सो क्यू एंड आर इज होल नंबर, होल नंबर मीन्स क्यू आर बिलोंग्स टू डब्ल्यू। समझ रहा है ना, क्यू और आर किससे बिलोंग करता है, डब्ल्यू से बिलोंग करता है। तो इधर माइंड कंसंट्रेट कीजिए और एक बार हम तो कहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आप लोगों को बताया जाए। चलिए देखिए ये हो गया ना। अब देखिए यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, इधर देखिए, देखिए बाय यूजिंग द थ्योरम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, कोई नंबर देगा, ये आपके एग्जाम में एकदम कंफर्म है। तो आप लोग जो थर्ड और फोर्थ में एचसीएफ निकाले थे उस रूल से मत निकालिएगा, वास्तव में आंसर तो आ जाएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उस रूल से आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूल से आपको यहाँ पर जो है एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, जैसे कहा ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम यहाँ पहले लिखते हैं, क्वेश्चन by using Euclid division algorithm, by using Euclid division algorithm find the HCF of, find the HCF of, कोई नंबर ले लीजिए, हम ले लेते हैं 24 and 50। कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 24 एंड 50 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर माइंड कंसंट्रेट करते हुए देखिए,
सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए वास्तव में मेन थ्योरम तो यही है, सिंस चूंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इसी पर एकदम यूज करके करना है। और r का वैल्यू जब जीरो आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, r का वैल्यू जिस सिचुएशन में जिस स्टेप पर जीरो आ जाता है उस समय जो b होता है वही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। और एक चीज और बता दें, हमने आपको बताया नहीं, a और b जो इंटीजर है हमेशा ध्यान रहे यही a और b है, a और b यही है। लेकिन यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे a कौन है b कौन है, तो आप जानते हैं हमने वही साइड में भी अभी बताया है, a क्या है, भाज्य है, और b क्या है, भाजक है। यदि आप आसानी से डिवाइड करना चाहते हैं तो हमेशा डिवाइजर जो है छोटा होना चाहिए भाज्य से, मतलब डिविडेंड से। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर, या इसको बाद में भी लिखिए, नीचे पहले इसी को लिख दीजिए कौन ए है और कौन बी है। लिखेंगे हेयर ए इक्वल टू 24, अरे ए इक्वल टू 50, ये एंड है, यस मत समझिएगा, एंड बी इक्वल टू 50। यहाँ पर देखिए ए क्या है, 50 है, और बी क्या है, बी क्या है, 24 है। हमने क्या बताया, ए बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 50, तो ए बड़ा हो गया, छोटा कौन है, बी, 24 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे देन फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देन मीन्स तब, फ्रॉम मीन्स से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, करेगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, सिंस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमने बताया HCF कब होगा, यहाँ पर कह रहा ना HCF, यहाँ पर हम ऐसे छोटा सा लिख दें, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म होता है। हिंदी मीडियम में इसको, हिंदी मीडियम वाले इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम में जब आएगा कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तब भी आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ a बराबर 50 और b बराबर 24, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, समझ गए ना। अब कोई पूछे a को 50 क्यों ले लिया, b को 24 क्यों ले लिया, a को क्यों नहीं 24 लिखे, b को क्यों नहीं 50 लिखे, तो कह दीजिए सिंप्लीफाई, आसानी से डिवाइड करने के लिए HCF में। और हमेशा ये जान लीजिए कि डिविडेंड क्या होना चाहिए, बड़ा, और डिवाइजर क्या होना चाहिए, छोटा, या ये कहें कि भाज्य जो है वो बड़ा होना चाहिए और भाजक जो है छोटा होना चाहिए। और ये जो प्रमेयिका है, जो थ्योरम है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ a जो है ये भाज्य को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये डिविडेंड को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ जो b है वो डिवाइजर को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स भाजक को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, जिस स्टेप में r का वैल्यू 0 हो जाएगा, r मीन्स रिमाइंडर, r मीन्स शेषफल, जिस स्टेप पर शेषफल 0 हो जाएगा वही स्टेप जो है बी HCF होगा। लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। यदि आपका माइंड डायरेक्ट काम नहीं करता है तो आप यही साइड में कहीं रफ कर लीजिए, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं रफ के लिए
तो आप b से किस में डिवाइड करते थे, a में। b क्या है 50, a क्या है, अरे b क्या है 24, a क्या है 50, तो 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 2। और हमने बताया ये क्या है a है, ये क्या है b है, ये क्या है q है, ये क्या है r है। यहाँ पर देखिए सब पता है a का वैल्यू कितना है 50, स्टेप फर्स्ट में चल रहा है। b का वैल्यू कितना है 24, b और q के बीच में q है, डॉट है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। q का वैल्यू कितना है 2 है, और प्लस r का वैल्यू कितना है 2 है। अब इधर देखिए यहाँ पर 24 2 जाओ 48, 48 में 2 आप जब प्लस करेंगे तो 48 प्लस 2 इक्वल टू 50 ही तो होगा। हमने क्या बताया, हर एक सिचुएशन में r का वैल्यू क्या आना चाहिए 0, और जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा उस समय जो b होगा वही उसका क्या हो जाएगा HCF होगा। तो यहाँ r का वैल्यू तो 2 आया, 0 आया नहीं, तो इसका मतलब अभी और स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए अब जो है कहेंगे स्टेप नंबर सेकंड को कैसे फॉलो करना, फॉलो किया जाएगा। ये जो रिमाइंडर आता है अब इसको जो है भाजक बना लीजिए। रिमाइंडर कितना आया है 2 आया है, और ये जो यहाँ पर भाजक है अब इसको डिविडेंड माने भाज्य बना लीजिए। अब इसको ले आइए यहाँ 24 को, अब डिवाइड कीजिए 2 1 जा 2, ये पूरा एकदम डिवाइड कट गया। यहाँ पर आया 4, 2 2 जा 4, ये भी पूरा टोटल कट गया, मीन्स 0 आ गया। देखो यही तो हम कह रहे थे। अब इस समय डिवाइडर क्या है 2 है, डिविडेंड क्या है 24 है, कोशिएंट कितना है 12 है, रिमाइंडर कितना है 0 है। ठीक है ना। अरे ये क्रॉस कर दिए हैं तो लोग कहेंगे क्रॉस, अरे समझिए इतना, ये 0 ही है। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना है 24, मतलब भाजक कितना है 2 है। b के प्लेस पर b ही रखिएगा, b के स्थान पर b। q क्या है 12 है, और r क्या आ गया 0। हमने एक वर्ड अभी कहा, एक कॉन्सेप्ट कहा है, जब शेषफल 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, उस सिचुएशन में जो भाजक होता है मतलब b होता है, वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है HCF हो जाता है। देखेंगे सो HCF यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, सो HCF कौन होगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर यहाँ कितना हो गया 0, और जो b का वैल्यू होगा वही HCF होगा। इस सिचुएशन में स्टेप नंबर सेकंड में b क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। मीन्स 24 एंड 50 का HCF कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, थोड़ा हम भी मोटिवेट हों, और आप लोग रेगुलर रहिए। डेली वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।